अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होपफुली जी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम लोग जी जा रहे हैं डायमंड लैंड और यहाँ पे ना अंदर हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं एक एक चीज़ को कि इनके पास क्या क्या है। और दुबई में इतने ज़्यादा मॉल ऐसे हैं, इतने ज़्यादा मतलब कि मैं काउंट भी नहीं कर सकती कि एक ही मॉल के अंदर ना आप लोगों को दुनिया में जितनी भी चीज़ें मतलब यूज़ हो रही हैं हर चीज़ आप लोगों को मिलेगी एक ही छत के नीचे। तो यहाँ पे मैं आज चेक कर रही थी कि डायमंड लैंड लाइक नाम बड़ा अच्छा है, तो इस डायमंड लैंड के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखी जी मेकअप, कॉस्मेटिक और ये सारी चीज़ें इनके ऊपर मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि जब भी कोई लड़की स्पेशली व्लॉग बनाती है ना तो मेकअप ना आए व्लॉग में, ऐसा हो नहीं सकता, स्पेशली वो शॉपिंग के लिए जाए। तो यहाँ पे जनाब काफ़ी कुछ था, मेकअप में काफ़ी कुछ था। तो यहाँ पे जो है ना जब कॉस्मेटिक की बात आती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है कॉस्मेटिक की ना कि समझ नहीं आती कि कौन सा बंदा ले कौन सा ना ले। और लास्ट टाइम मैंने डे टू डे का एक व्लॉग अपलोड किया था, तो वहाँ पे मोस्टली लोगों ने ना जो कॉस्मेटिक वाला पार्ट था उसको इतना लाइक किया हुआ था, मतलब कि बार बार देख रहे थे। वो भी एक अच्छा था, मुझे लगा कि मेरे जो चैनल है ना उसके ऊपर तकरीबन ना 65% मेल हैं और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है उसमें फीमेल है। तो फिर मुझे ये हुआ यार, ये मतलब कि जो मेरे व्लॉग्स होते हैं वो ज़्यादातर ना मतलब शॉपिंग से रिलेटेड होते हैं और लड़कियों की चीज़ें होती हैं, तो ये मेल हज़रात इतनी ज़्यादा परसेंटेज, लेकिन साथ ही फिर मैंने देखा जी फीमेल भी हैं। तो फिर मुझे हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है, इस तरह का भी सही है। और एक दो वीडियोस मैंने देखी थी जिसमें था कि जी आप काफ़ी वीडियोस बनाओ, बार बार बनाओ, चाहे आप शॉपिंग से रिलेटेड बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ज़्यादातर से वीडियो डालो अपने चैनल पे, ताकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना उसको समझ आए कि आपकी वीडियोस किस ऑडियंस तक है और किस ऑडियंस के पास ना जानी है। तो फिर मैंने ये सोचा जी जो मेरा चल रहा है, जो मतलब कि मैं व्लॉग बना रही हूँ शॉपिंग से रिलेटेड ना, इसी पे ही वीडियो बनाते रहते हैं और आप लोगों को ये दिखाती रहती हूँ। और दुबई आके भी जो है मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि आप लोगों को ना इसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड करूँ जिस तरह जी हम ऑलरेडी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करती आ रही हूँ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं जी इनकी नेल पेंट, और नेल पेंट की जो प्राइस है वो है जी ओनली 6 दिरहम। तो यहाँ पे जी इनके पास काफ़ी ज़्यादा शेड थे, काफ़ी कलर थे, और आप लोगों को में से ना किस किस को नेल पेंट बहुत पसंद है, लाइक जो घर में भी हो तो नेल पेंट लगाती रहती है मेरी बहन, वो कौन है जी आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। तो इसके अलावा जी यहाँ पे नेल पेंट मुझे पर्सनली इतनी उस तरह की पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि मतलब कि पता नहीं क्यों मैं मतलब कि नेल पेंट अगर हाथ पे लगी हो ना हाथ भारी भारी लगते हैं और मुझे उलझन हो रही होती है कि कब ये उतरे इस तरह। तो मतलब कोई इवेंट वगैरह हो तो चल जाती है, लेकिन वैसे अदरवाइज़ नहीं, वही नेल पेंट मुझे इतनी पर्सनली कुछ पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये काफ़ी कुछ बैग थे, काफ़ी फ्लफ़ी से, काफ़ी कुछ हैंडमेड और हर तरह के इनके पास वैरायटी मौजूद थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये शो कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। अगर जो है आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और प्यारा सा सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और यहाँ पे ये आप लोगों को नज़र आ रहा है बैग सिर्फ और सिर्फ 12 दिरहम का। तो यहाँ पे भी मेरे ऑडियंस वही सीन है जैसे कि पाकिस्तान में आप लोगों को कोई चीज़ मतलब कि चीप प्राइस में मिलती है ना, तो यहाँ पे भी चीज़ें हैं जो चीप प्राइस में मिलती हैं, यहाँ पे भी एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ढूंढना मुश्किल है। पाकिस्तान में इतना होता है कि हम लोग को आइडिया हो जाता है कि अच्छा ऐसा है ये, लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ा ना आपको फाइंड करनी पड़ती हैं। जो चीप मॉल भी है ना उधर जाओगे ना भी आप, तो वहाँ पे भी आपको हाई प्राइस ही नज़र आएगी, लेकिन उसमें से चीज़ें आपने खुद फाइंड करनी होती है कि लो प्राइस कौन सी चीज़ है, तो आप उस में से मतलब कि बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे ढूंढने वाला सीन ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये जो कंट्री है बिजी कंट्री है, इतना लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो वो ये होता है फिर आप लोगों को जो चीज़ ज़रूरत होती है तो आप एक्सपोर्ट ले लेते हो। तो यहाँ पे हाँ मेरी तरह का जो बंदा है जो फ्री है वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है शॉपिंग करता है या कोई भी चीज़ लेता है तो वो थोड़ा फाइंड कर लेता है, क्योंकि उसके पास टाइम होता है, सिर्फ उसने शॉपिंग ही करनी होती है, व्लॉग बनाना होता है, कंटेंट क्रिएटर कोई भी है, तो वो इस तरह की स्पोर्ट्स पे जाकर ना चीज़ें ढूंढ लेता है। तो यहाँ पे जनाब ये इतने हल्के फुल्के से बैग थे ना, दुबई ऊपर लिखा हुआ था, तो ये बड़े क्यूट थे, इसमें भी चीज़ें आप लोग कैरी कर सकते हो, कि मतलब जाना हो तो आप इसमें लेके जा सकते हो। यहाँ पे ये चेयर है, इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट मुझे लगा, मैंने कहा चलो इसको भी ले आते हैं। और यहाँ पे मज़े की बात इनके पास ना फर्नीचर, कारपेट्स, हर चीज़ दुनिया जहान की इनके पास थी। कारपेट्स मैंने देखी, मतलब बड़ी प्यारी कारपेट्स थी इनके पास, और इनके पास मतलब क्या कुछ नहीं था। और कारपेट की जो प्राइस है ना वो भी इन लोगों ने इतनी बड़ी सारी वो सामने लिख के लगाई हुई है कि इसकी प्राइस जो है वो कुछ इस तरह की है, और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत प्यारी थी। ये देखो कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। और इनके पास कर्टन्स थे और मेरे दिल कहता है मैं वाइट कलर का कर्टन ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा भाई सोचते हैं देखते हैं। यहाँ पे कर्टन की प्राइस थी 20 दिरहम, ठीक है। तो इसके बाद जी जनाब हम लोग आ गए क्रॉकरी की तरफ। तो यहाँ पे जग ये आपको मिलेगा जी 20 दिरहम का, और इनके पास काफ़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी
जो मतलब कि मैं कवर करना चाह रही थी, मतलब कि छोटा सा व्लॉग बनाना चाह रही थी, लेकिन उसमें हर चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी इतनी ज़्यादा क्वालिटी में इनके पास चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी है, मतलब कि समझ नहीं आती कौन सा डिज़ाइन मतलब पिक करे, कौन सा ना ले, कौन सा ले। और यहाँ पे क्रॉकरी की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और एक और शॉप भी थी जहाँ पे मैंने क्रॉकरी की बहुत ज़्यादा वैरायटी देखी थी। तो मेरी कोशिश है कि उस पर भी व्लॉग बनाऊँ और आप लोग से शेयर करूँ कि यूएई में ना क्रॉकरी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे जनाब हम लोग इस क्रॉकरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ना आप लोगों को ये जो प्लेट है ये मिलेंगी 3 दिरहम की। तो अच्छे डिज़ाइन थे, अच्छा रीज़नेबल था। और यहाँ पे भी वही सीन होता है कि जब डिज़ाइनिंग कम रह जाती है तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्काउंट लगा के ये लोग पेश कर देते हैं। लेकिन ये भी होता है कभी कभी जिस चीज़ पर डिस्काउंट लगाते हैं ना उसका डिज़ाइन भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे इनके पास क्रॉकरी में ये सारी वैरायटी जो है अवेलेबल है विद प्राइसेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये लाइट वेट सा एक बाउल था, तो मतलब इसका वेट इतना लाइट था कि समझ नहीं आ रही थी कि मैंने उठाया हुआ भी है या नहीं। तो यहाँ पे जी जनाब छोटे छोटे हर चीज़ है इनके पास कांच की। यहाँ पे पूरा पूरा सेट पड़े हुए हैं कप के, कांच के कप नहीं होते वो वाले, मतलब 6 का एक सेट बनाया हुआ है। और ये तकरीबन आपको पड़ेंगे 15 to 17 दिरहम तक थे इनके प्राइसेस। उसके बाद जनाब यहाँ पे ये देखो इसकी प्राइस आप लोगों को मिलेगी 4.95, मतलब 5 दिरहम ही मिलेगी इसकी प्राइस है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अच्छी प्राइस है। और बंदा अगर घूम के लिए तो अच्छी चीज़ें मिल जाती है बंदे को। और पहली बात है इस मॉल में एक बार बंदा इंटर हो जाए ना, इस तरह के जितने मॉल हैं सब में एक बार इंटर हो जाए ना, फिर बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता, स्पेशली फ़ीमेल का। तो यहाँ पे ये इतना क्यूट सा मुझे लग रहा था, मैंने कहा इसको मैं खोल के देखूँ इसके अंदर क्या है। तो काफ़ी चीज़ें थी, ये जो है ना लाइट वेट थे, प्लास्टिक के जार ऊपर वुडन इनकी कैप थे, तो लाइट वेट थे लेकिन लग ऐसे रहे हैं जैसे कांच के, लेकिन ये प्लास्टिक। तो यहाँ पे जी जनाब बहुत कुछ था इनके पास। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर अगर पहली बार आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। तो यहाँ पे ये कुछ और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वन बाय वन। ये इतनी छोटी छोटी क्यूट क्यूट से बॉक्स हैं, ये देखो 6.95 मतलब कि 7 दिरहम की आपको ये भी चीज़ें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आगे ना मज़ीद छोटे छोटे बॉक्स थे, लंच बॉक्स थे डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डिज़ाइंस के। काफ़ी जार थे मतलब कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, अट्रैक्टिव जार नहीं कहते जन्ने, ये देखो इतनी अट्रैक्टिव मतलब ये जार है। तो यहाँ पे जी जनाब इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आज मेरा गला हुआ है बिल्कुल बंद, मतलब कभी बिल्कुल इतनी फाड़ फाड़ की आवाज़ें आती है और कभी बिल्कुल आहिस्ता हो जाती है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। और यहाँ पे मैं आप लोगों को मज़ीद चीज़ें भी दिखा देती हूँ। और कुछ चीज़ें इतनी खूबसूरत होती हैं कि मेरा दिल करता है कि एड स्पॉट ले ले। तो यहाँ पे जी काफ़ी जो है यहाँ पे ये देखो इस तरह की चीज़ें काफ़ी थी, लेकिन पता नहीं क्यों ना मुझे इस तरह की कढ़ाइयों देश के पतीलों में पता नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे ना, मतलब अच्छे लगते हैं छोटे छोटे होम डेकोर और इस तरह के। और ये देखो ये क्या था, डोर स्टॉपर कि वो ना आए मक्खियाँ मच्छर ना आए अंदर। तो वे भी था जी 4 दिरहम का। और हमारे पाकिस्तान में ये होता है 280 रुपये का एक, मतलब इतना ही का पड़ जाता है। खैर जी यहाँ पे देखो ज्वेलरी की बात करते हैं। ज्वेलरी कलेक्शन काफ़ी थी इनके पास। और आप लोगों को ये ज्वेलरी कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। तो यहाँ पे ज्वेलरी जो है ना 4 दिरहम 5 दिरहम इतनी ही की थी, ठीक है। और जिनके पास जो वैरायटी थी काफ़ी सारी थी। तो पहले मैं सोच रही थी कि मतलब कि होता है ना कुछ चीज़ें आपको ना, मतलब जैसे आपने कुछ चीज़ देखी है ना तो आपको अट्रैक्ट कर जाती है कि ये लेना है, तो बंदा ले लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देख देख एक ही चीज़ को 36 बार देख रहे होते हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं आती कि लेनी है या नहीं लेनी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता, कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है। तो इसके अलावा जी जनाब यहाँ पे फिर मैं कॉस्मेटिक देख रही हूँ, लिप्स। यहाँ पे ये मैं देख रही हूँ ना, ये मतलब कि इसके अंदर लिप ग्लॉस भी था, लिप पेंसिल भी थी, कुछ और भी था। तो ये तकरीबन पड़ा था 5 दिरहम में, लेकिन मैंने ले गया नहीं, मैंने कहा देखते हैं बाद में इसको। तो यहाँ पे इनके पास मतलब ये देखो वॉच हैं। इसके अलावा इनके पास हाँ क्या कहते हैं टूटियाँ हैं, पंजाबी में जिन्हें कहते हैं, ठीक है। हेडफोन्स वगैरह और क्या कहते हैं या छोटे छोटे फ़ैन और इस तरह की हज़ार चीज़ें इनके पास थी। तो मुझे तो बड़े अच्छा लगी है ये, मतलब कि डायमंड लैंड। आप लोग अगर दुबई हो तो डायमंड लैंड लाजमी जाओ, और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको तो जाना ही चाहिए। तो यहाँ पे जितनी क्यूट सी हर तरह की चीज़ें थी छोटी छोटी, मतलब कि सेल और यूएसबी और क्या बोलते हैं उसको, छोटी एक्सटेंशन, हर तरह की चीज़ें थी इनके पास मौजूद हैं। यहाँ पे हमने भी ना कोई शॉपिंग की है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया। और इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को चाहिए था एक अदर सूटकेस। तो सूटकेस हम लोगों ने काफ़ी जगह पे देखा और हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कैसे हैं। उससे पहले ना यहाँ पे हम लोग ना जो हमारे भाई हज़रात हैं जो मेरे लोग देखते हैं उनके वॉलेट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मर्द हज़रात के लिए भी क्वालिटी और क्वांटिटी और हर चीज़ मौजूद है, ठीक है जी। अगर आप लोग भाई हज़रात भी यहाँ पे विज़िट करते हो तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जी सूट केस, और यहाँ पे हमने ये ब्लैक कलर का सूट केस डन किया, ठीक है। इसमें 2 कलर थे, ग्रे और ब्लैक, लेकिन ब्लैक की जो ग्रेस जो लुक है ना वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी ग्रे की निस्बत। तो मैंने फिर ये वाला डिसाइड डन कर दिया, ठीक है।
इसकी जो ग्रेस है ना वो बड़ी अच्छी लग रही थी, मतलब ग्रे की निस्बत। तो मैं कहती ये फिर अच्छा है, फिर हम लोग ने ये डिसाइड किया और उसके बाद हमें प्यास लग रही थी, फिर हम यहाँ से ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देख रहे हैं। तो मेरे भाई मुझे कहता है ये लो भाई कोल्ड ड्रिंक्स, मैंने कहा नहीं भी हम जूस पियेंगे, तो फिर जूस वूस पिया। उसके बाद इनके पास एक और भी ये था, ये देखो जैसे वो क्या कहते हैं सामान ज़्यादा होता है कॉटन में पैक नहीं करते, तो इनके पास ना ये इतने ज़्यादा कॉटन भी पड़े हुए थे कुछ इस तरह के, और खूबसूरत खूबसूरत चेयर्स थी, हर चीज़ इनके पास ना अवेलेबल थी। तो मुझे तो भाई ये डायमंड लैंड बहुत अच्छा लगा है और यहाँ की चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है, ठीक है जी गाइज़। और यहाँ पे हम लोगों ने जो शॉपिंग की थी ना, मतलब इसमें हमने कोल्ड ड्रिंक जूस वगैरह पिया था और सूटकेस वगैरह और इस तरह कुछ चीज़ें ली थी, और ये था जी आज का हमारा बिल।